मरकारो टाकारो कौन चलता है पता नहीं चल रहा है। जला के देखिए। सुनिए रिवीजन दूसरा चल रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। पूरा समीकरण पढ़ लिया, रिवीजन मार देना कुछ जरूरी है? रिवीजन है ना, दोबारा ना बता पड़ेगा, दोबारा नहीं है बल्कि तिबारा हो जाएगा। हम लोग को पढ़ना कहाँ से? रासायनिक समीकरण के प्रकार से। एक इस रासायनिक समीकरण के प्रकार पहले पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर के नाम क्या था? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब तुमको वरदान होमवर्क बनाता नहीं है, रिवीजन है तो होमवर्क बनाना चाहिए। आप क्या पढ़ेगा? अच्छा एक साल पढ़ना है, हैं? तो डंडे मत करो, इसी बार में अच्छा नंबर लाओ और अच्छा से पढ़ो ताकि दोबारा मेहनत कम करना पड़े। न तो याद रहेगा ना तो लास्ट में भार पड़ेगा तुमको। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पहला हम लोग बना चुके हैं, एक बार रिवीजन मार चुके हैं, और दूसरा बार रिवीजन है। वो कहाँ से पढ़ना है? तो हम लोग के पढ़ना है तो मरकारो ऐसे कहीं चलता है, जो हाथ में पकाता है हम कुछ नहीं पकाते हैं। अरे सभी में डाले हैं, जब ऐसे कहीं बात वो पॉकेटिया मुख से ले जाइए, ध्यान लगेगा। कहाँ से पढ़ाना है? गोवर्धन बोल, कहाँ से पढ़ाना है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार से पढ़ना है हम लोग का, चर्चा करना, ठीक है। शायद लगता है इसी में हो जाएगा। और तुम आगे चला वो पिछला बार उधर नाल था, तुम दोनों होमवर्क ना देखा है ना, तुम दोनों नाल था। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगर बात करेगा तो आप बोल दीजिएगा कि निम्न है, निम्न है। इसका ऐसा नहीं बोल सकता है कि 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्योंकि जेकरा प्रकार है ओकरो प्रकार होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार निम्न है। अगर हम पहला बात करते हैं, पहला तो पहला है आपको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। डिवीजन है तो आयन करेगा। चलिए, पहला संयोजन अभिक्रिया हो गया, नंबरिंग कर देंगे इसी तरह ठीक रहेगा, ऐसा ही ठीक रहेगा। चलिए, दूसरा अगर संयोजन के बाद अगर चलते हैं, दूसरा अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संयोजन के बाद क्या हो जाएगा? वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया के भी दूसरा नाम होता है का? हाँ, क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम चलेंगे आगे तो कौन हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। विस्थापन में भी क्या हो जाता है? एकल विस्थापन होता है और द्विविस्थापन भी। तो चलिए, विस्थापन अभिक्रिया के तो आगे चलेंगे तो क्या इसको नाम डाल सकते हैं? द्विविस्थापन। अगर दो का विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, एक का विस्थापित होगा तो एकल विस्थापन। दिखाई दे रहा है जी? छोटा छोटा ना है, नजर आपको। चलिए, आगे चलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद चलेंगे तो कौन हो जाएगा हमको? अवक्षेपण। अवक्षेपण, अवक्षेपण के भी दूसरा नाम होता है का जी? नहीं ना? हाँ, आप लोग को याद है, देख के ना बोल रहा जी। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण के बाद कौन होता है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। चलिए, आप लोग को जितना याद है, परिभाषा भी याद होगा तब कुछ न कुछ के। अवक्षेपण क्या हो जाएगा? उपचयन या अपचयन, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग? अभिक्रिया। चलिए, इसके बाद भी आपका पढ़ना रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स हो गया ना अभिक्रिया। और है उष्मा शोषी, उष्मा का शोष लेगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। और है, चलिए, कितना हम लोग के है, एक बार आप इसको आराम से सोचिएगा।
याद भी कर लीजिएगा, आंख बंद करके सोचिएगा क्या क्या था। संयोजन था, वियोजन था, अपघटन था, रेडॉक्स था, उष्माक्षोपी था, उष्माशोषी था, ऐसे कर लीजिएगा। और जैसे जैसे आपको नाम आएगा ना, तो कुछ कुछ परिभाषा तो आपका सही कंप्लीट हो जाएगा, नाम में से कंप्लीट हो जाता है, समझे। जैसे हम ऐसे करके पढ़ेंगे, ये तो आपको प्रकार हो गया। क्या हो गया आपको? प्रकार, यानी निम्न प्रकार के। इतना से आपको बाहर आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, अगर इतना याद रहेगा तो। देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको नाम ही सुन के देखे तो कैसा लगा? संयोजन यानी संजोग, यानी जोड़ने का काम करेगा, यही होगा। अब परिभाषा बोलना है तो बोल दीजिए, इसमें जोड़ देंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को क्या करता है? संजोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का इंको कौन में डाल लेते जी, डाल लेते, इंको नहीं चल रहा है। ए लड़का, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जो चल रहा है उसी में डालो तो अच्छा रहेगा। ये भी चल रहा है, इसमें भी डाल देते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, चाहे दो या दो से अधिक पदार्थ संजोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता, नए पदार्थ का निर्माण करता, तो उसे क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए और बी मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ए बी। क्या बन जाएगा आपको? आपको देर रहेगा एग्जाम्पल में किसी प्रकार से पूछेगा, अल्लाह इसको गिर के मुड़िए के ना, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, तो आपको उसको जानना पड़ेगा तब ना कि संयोजन अभिक्रिया कौन है। तो देखिएगा, उसमें दो या दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? चलिए इसका परिभाषा आप लिख बोल दिए। वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी ए और अगर बी मिलेगा तो बताइए क्या है? ए और बी। इस तरह का जो टूल बन रहा है किसका हो जा रहा है आपको? संयोजन अभिक्रिया। किसका हो जा रहा है? जैसे में अगर बात करें तो आपका छोटे छोटे चीज आप पढ़े होंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ये क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या हो गया? अगर हम बोल देवे सल्फर और ऑक्सीजन मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या हो गया? संयोजन। दो या दो से अधिक मिल के संयोजन ना बन रहा है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा? ठीक ना? ये सब क्या हो गया? संयोजन। ये आपको पता है कि सबसे खतरनाक होता है अम्लीय वर्षा में ना, आपको बताया गया कि ना बताया गया? अम्ल वर्षा में पढ़े होंगे। यही प्रमुख कारण है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो होते हैं अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक। चलिए उसी प्रकार से बोल देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2 मिलेगा तो क्या बनेगा? H2। तो क्या हो जाएगा आपको? संयोजन। क्या हो जाएगा? अब संतुलित नहीं है कि दो दुगने हो जाएगा, दुगने कर देंगे, दो गुना 4 हो गया तो यहाँ से गुना करे पड़ेगा, संतुलित हो जाएगा। बाकी उधर भी संतुलित है ना, वो सब संतुलित है। इस सभी के सभी देखिए एग्जाम्पल इस तरह का अगर रहेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन। इसको तो परिभाषा हम लोग कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत है? अब वियोजन अपघटन, इसका मतलब होता है टूटना। क्या होता है? वो जुट रहा था, क्या होगा? टूटेगा। परिभाषा क्या बोलेंगे हम? परिभाषा क्या बोलेंगे? जब कोई पदार्थ टूटकर, सीधा बात है, टूटना ही तो है वियोजन की ना। जब कोई पदार्थ टूटकर, है ना, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, चाहे बोल सकते हैं जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम होता भी है अपघटन। क्या होता है? अपघटन। परिभाषा कंप्लीट करिएगा, वो परिभाषा कंप्लीट रहेगा तो एग्जाम्पल आप सोच लीजिएगा, कहीं बहुत सारे समीकरण पढ़िएगा तब जरूर कर पाइएगा। ठीक है? वियोजन का मतलब ही क्या हो गया? टूटना। वियोजन का मतलब क्या हो गया? और संयोजन का मतलब क्या हो गया? जुटना। एक कहने का मतलब है कि इसका अगर हम चले, वही इनको डाल रहे हैं, इससे कहा चल रहा है मत करवा दीजिए। जैसे ए और बी रहेगा, ए और बी, और ये टूटेगा ना तो हो सकता है ए और बी में बनेगा।
कोई पदार्थ अकेले या कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होती है ना, तो उसको क्या कहेंगे वो लोग? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में बताइए तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा जी? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा कि ना होगा? CaCO3 होता सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बोलते हैं। जब इसको गर्म पानी दीजिएगा, खोलाइएगा तो क्या हो जाएगा? CaO काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा आपको? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बनता क्या बनता? याद रहेगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या बोलते हैं? संयोजन। और जब कोई पदार्थ अकेले या टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होती है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन। हो सकता है कि वियोजन आपको आसान पड़ेगा ना, तो वियोजन एग्जाम में नहीं देगा, आपको कहेगा कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लड़का लोग कंफ्यूज होएगा। अपघटन लगता है ना, पूछे घाटक मतलब बाकी इस सब कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, हम बता रहे आप लोगों को बात, तो याद रखिएगा। आप घाटन बोलिए या वियोजन बोलिए, आपको वही हो जाएगा। और एग्जाम्पल बोलिए, एक दो आप बोलिए, एक दो बोलिए, बोलिए एक दो, याद है? और ऐसा कोई पदार्थ है जो टूटेगा? हाँ बोलिए, कोई पदार्थ नहीं है ना? कैसे है जी? फेरस सल्फेट, फेरस ये सब है ना जी। Fe कुछ होता है जी, FeSO4, इसको खारा कशिश बोलते हैं। फेरस सल्फेट को जब उष्मा दीजिएगा, क्या दीजिएगा तो क्या टूटेगा? FeO3, और क्या बोलता है? SO2, और क्या टूटेगा आपको? SO3। ये आपकी सबका हो जाएगा। आपका जितना एग्जाम्पल चलेगा तो क्या चलेगा? वियोजन अभिक्रिया। क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन अभिक्रिया तो आपको देखना है? अभिकार देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया भाग वाले पदार्थ को देखेंगे कि एगो था, एगो से टूट के हो गया, दो या दो से अधिक, यही वियोजन होगा। कैसे जगह? और संयोजन पूछ देगा तो देखिएगा नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा? अब एक में होता है द्विविस्थापन। क्यों चाहिए? विस्थापन का छूट गया, ये हो गया ना। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करता है? जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है जी, इसमें कह रहा है। यानी सीधा बात है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व अन्य तत्व सब क्रिया करके दूसरे तत्व क्या करता है? हटा देता है। और विस्थापन अभिक्रिया हो गया, जैसे एक वो रहेगा, दूसरा तत्व क्या करेगा? हटा देगा। आपको एग्जाम्पल लिखो, हाथ करके दिया गया है। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल बोलिए खाली, आप लोग हम समझाते एग्जाम्पल। इसको जगह नहीं है, निचली देवी तिला के विस्थापन अभिक्रिया का बोलिए एग्जाम्पल, बोलिए। हाँ, गदावर का सूत्र याद नहीं होगा, सूत्र याद नहीं है, पैकेज भी नजर के सामने आप लोगों को दिया गया है, तो ये देख नहीं पा रहा है। देख लो, इसको महत्व तो नहीं, कुछ नहीं समझ रहा है। तो सूत्र द्वारा भी दिया गया, अगर सूत्र याद ना होता है, पैकेज सबके पास मिला ना है, तो देख रहा है या सब बोल रहा, तो देख भी बोल नहीं आ रहा। क्या था? विस्थापन अभिक्रिया है, कुछ है? विस्थापन अभिक्रिया कौन होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ के साथ उसके अवयवी को अलग कर देता है। सीधा बात क्या होता है? लतिया देता है। विस्थापन अभिक्रिया होता है कोई पदार्थ जो होता है अन्य पदार्थ के साथ मिलेगा, उसमें से पदार्थ जो रहेगा उसको हटा देगा, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता है क्या ना, मान लीजिए अक्षय कुमार कटरीना है, दोनों एक साथ है, उसमें सलमान खान आ गया, कटरीना को ले गया, अक्षय कुमार को लतिया दिया, न बोला गया था तो विस्थापन अभिक्रिया न हुआ। कौन सा हुआ? विस्थापन किया जी, बीच में कोना के दरार दे देता है ना। चलिए, आपको इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है, गर्मियों लग रहा है मेरे को जी, पंखे चालू करना पड़ेगा। वीडियो के चक्कर में पसीने पसीने हो जाएंगे। कितने मिनट की वीडियो होगा जी? बोले 15-20 मिनट के न लोग रहा
देखो नहीं आएगा सरकार बन रहा है। लाल लाल होगा देखना तो तब हम बता